नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है, जहां पे हम लोगों ने 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2024 कि जितने भी हम लोगों ने पीछे करंट अफेयर्स पिछले 6 दिन में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक रैपिड फायर में। और एक तरह से आप इसको टेस्ट भी समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि कितने हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और उस पे जो है वो आप वर्क करिए तो आपको जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आप जो है वो डेली इस करंट अफेयर के क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार करना इसके लिए एक तरह से सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर से। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी। तो कब से की जाएगी? 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम होती क्या है? देखिए, यूनिफाइड स्कीम योजना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये जो है वो इसमें जो है वो 25 साल जो काम कर चुके हैं उनको पेंशन देने की बात किया गया है यूपीएससी के तहत। और आपका जो है वो रिटायरमेंट जो है वो 12 महीने के एवरेज बेसिक पर 50% आपको दी जाएगी। अगर आप किसी चीज में अगर जॉब कर रहे हैं और अगर 25 साल से आप कम कर रहे हैं और अगर 10 साल से ज्यादा किए हैं तो उसमें भी आपको पेंशन के रूप में आपको रकम दी जाएगी। और अगर आप 10 महीने से अगर कम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यूपी यूपीएस यूपीएस एश्योर्ड एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा देता है। यानी कर्मचारी की अगर मौत हो जाती है तब 60% डिपेंड फैमिली को आपको मिलेगा। अगर 10 साल से अगर आप कम किए हैं और ऐश्वर्य मिनिमम मिनिमम पेंशन जो है वो 10,000 आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप डीए वगैरह उसमें जोड़ देते हैं तो 15,000 जो है वो आपको हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है रूहिम रूहिम वन। क्या नाम है? रूही वन। आप देख सकते हैं भारत ने पहली बार जो है वो दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, जिसकी डेवलप जो किया है वो आपका स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने किया है। इसका जो लॉन्च किया है वो आपका किया गया है चेन्नई के थिरुविंदई ने किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया गया? तो 5 जिला और बनाने की घोषणा किया गया। आप देख सकते हैं नए जिलों का नाम जो है वो आपका जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो और बनाने की घोषणा किया जा रहा है। एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब भारत जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? पत्री बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे आयोजन हुआ है वो आपका चेंगदू चीन में हुआ है इसका आयोजन। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में है। जिसमें इसमें ये बताया गया है कि आपका जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा में, कि जिसमें जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं, जो विकलांग बच्चे, उनके अभिभावकों को, उनके बच्चों को जो है वो कल्याण करने की घोषणा की, उनको शिक्षा देने की, उनको वित्तीय फाइनेंस देने की, यानी कि वित्तीय इकोनॉमिक्स के रूप में उनको दिया जाएगा। आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजीव रैना बने। आप देख सकते हैं ये 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। और संजीव रैना जो है वो आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैरालंपिक्स गेम 2024 की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो पैरालंपिक्स गेम्स 2024 की शुरुआत किस शहर में हुआ? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो संस्करण है वो आपका 17वां है, और आयोजन जो होगा वो आपका 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक ये की जाएगी। स्थान जो है वो आपका पेरिस फ्रांस में है। मोटो जो है इसका गेम्स वाइड ओपन है, और इवेंट जो होगा 549
वॉइस स्पोर्ट्स होगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो आप कहेंगे सतीश कुमार बने हैं। आप देख सकते हैं सतीश कुमार को, जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी कौन है, जिसे हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया था। आपको पता होगा कि आईएनएस अरिहंत है। इससे पहले जो था वो आईएनएस अरिहंत था। इसको कहा जाता है S3 कहा जाता है, और इसके आगे आने वाले को कहा एक और लॉन्च किया गया था, S4 किया गया था, जो कि भारत के रक्षा मंत्री रामनाथ कोविंद के द्वारा ये जो है वो कमीशन किया गया है। और ये जो है वो इसका नाम जो है वो S3 है, और ये जो है वो पानी में रह कर के अपने दुश्मनों को टारगेट करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाई जाती है। आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है। और इससे इससे जब आप खेल खेलते हैं तो आपको पता होगा कि हम जो है वो खेल खेलते हैं तो अपनी शारीरिक और अपने गतिविधियों को महत्व दे रहे होते हैं। हमारे शरीर जो है वो पूरी तरीका से एकदम से एक्टिव मोड में चली जाती है। और ये जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी का बादशाह कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है, तो कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा को आप देख पा रहे हैं पैरालंपिक्स गेम्स में इन्होंने फिर से भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आपको पता होगा कि ये जो है वो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में पैरालंपिक्स रिकॉर्ड इन्होंने बना दी है। जिन्होंने इसने पिछला बार जो रिकॉर्ड बनाया था वो आपका 249.6 स्कोर बनाया था, और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है और 249.7 स्कोर इन्होंने किया है। तो ये भारत की वो हीरा है जिन्होंने भारत को दो दो बार गोल्ड मेडल दिलाया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तो भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तब कहेंगे वो जो लिया है वो अजीत डोभाल ने लिया है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तब कहेंगे शिखर धवन ने किया। सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तब कहेंगे ओडिशा में किया गया। आपको पता होगा कि सुभद्रा योजना में आपको 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है। और दो दो किस्तों में कुल जो है वो 10,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा, और इसमें महिलाओं को जो है वो सुविधा दी जाएगी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 7 राज्यों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 7 राज्यों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में की गई है। आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर बैठने की अध्यक्षता की है। और तेगवीर सिंह का संबंध किस राज्य से है, जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बन गए हैं, तो आप कहेंगे पंजाब के, जो कि तेगवीर सिंह है, जो कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के बन गए हैं। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में किया गया। आपको पता होगा कि मदर टेरेसा के सम्मान में ये दिया जाता है, जिसमें 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा की 114वीं जयंती मनाई गई है। यह समारोह अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक जो है वो कहाँ की जाएगी, तो आप कहेंगे सिंगापुर की जाएगी। आप देख सकते हैं कि दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में आयोजित की गई है। और ये जो है वो आपका पहली बैठक 2022 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। सबसे पहली बैठक की बात कर रहा हूँ। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा हील कोड वीवी 131 को लॉन्च किया गया। यह किस रोग की वैक्सीन है, तो किस रोग की वैक्सीन है, तो आपको कहेंगे कॉलरा हैजा जिसको बोलते हैं, उससे जो है वो उससे लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हीलकोल वीवीवी 131 लॉन्च किया है। हीलकोल वीवीवी 131 एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन है, जो कि ओसीबी इसको बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, C श्रीनिवासन बने हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सरकार ने वी श्रीनिवासन को नया एनएसजी 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 महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और ये जो जगह लेंगे वो आपका नलीन प्रभात के स्थान को लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, बीएसएफ का महानिदेशक कौन बना है जिसका नाम है सीमा सुरक्षा बल, तो उसका नाम बना है दलजीत सिंह चौधरी। आप दलजीत सिंह चौधरी को देख सकते हैं जो कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, तो वो जीता है कार्तिक वेंकट रमन ने जीता। अब कार्तिक वेंकट रमन को आप कार्तिक वेंकट रमन को आप देख सकते हैं जो 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप है, और 61वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये जो हुआ है वो आपका हुआ गुड़गांव हरियाणा में हुआ है। धूली खेल किस देश का पहला डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर है, तो आप कहेंगे नेपाल है। आप जैसे कि इसके बारे में जान सकते हैं, कहाँ गए धूली, इसके बारे में बिहार के सीएम ने श्री नीतीश कुमार ने कहा खेल खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, तो आप कहेंगे राजगीर में किया है। इसकी दो खास बात ये है कि राजगीर में आधुनिक खेल अकादमी तो है ही है, ये खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे भी है, जहाँ पे आपको चोट लगने पर भी आपको ट्रीटमेंट की जाएगी। वहाँ पे 24 सीट्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है ही है, इसके अलावा आपका जो है वो खेल विश्वविद्यालय भी है। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी ई पत्रिका लॉन्च किया है, जो मैगजीन लॉन्च किया है वो कौन सा मैगजीन लॉन्च किया है, तब कहेंगे सपनों की उड़ान लॉन्च किया है। एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने जो आपका पत्रिका सपनों की उड़ान को लॉन्च किया है, मैगजीन लॉन्च किया है, और यह एक त्रैमासिक पत्रिका, यानी कि त्रैमासिक बोले तो ये क्वार्टरली है, जो कि जल्द मासिक पत्रिका जल्द जल्द बहुत ज्यादा आएगा। भारत ने किस देश को 10-20 में क्यूब से प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे भारत के जो मोदी जो है वो आपका यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, तो आपके मोदी जी ने जो दिया है, भारत ने यूक्रेन को 10-20 में क्यूब पोर्टेबल अस्पताल दिया है। इसमें होती है कि आप जहाँ चाहे इमरजेंसी अस्पताल कह सकते हैं, इसको हॉस्पिटल कह सकते हैं, जहाँ पे इमरजेंसी में ये खोलिएगा तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से अस्पताल के रूप में बन जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा का सारा चीज कर सकते हैं। ये पोर्टेबल अस्पताल है जो कि यूक्रेन को दिया गया है। बोलो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो आपका कौन है, वोलोदिमीर जेलेंस्की वहाँ पे है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई विचारधारा योजना की अवधि कितनी है, तो कितनी है, 5 वर्ष है। आपको पता होगा इसके बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के यह जो घोषणा घोषणा किया गया है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। तो यहाँ के आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो लगा हुआ है पिक्चर, किस राज्य में पहली बार मिथुन की खोज किया गया, मिथुन जो पशु होते हैं वो खोजा गया, आपका असम में खोजा गया। ब्राजील के विदेश मंत्री 25 से 28 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर मौजूद हैं, और माउरो विएरा 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। टाउ- टाई टाइफून सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है, तो टाइफून सान सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है, तो आप कहेंगे जापान को प्रभावित किया। आप देख सकते हैं जापान ने तूफान सांसान ने आने के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया, और यह तूफान वर्तमान में जापानी द्वीप अमामी ओशिमा के पास समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है। हाल ही हाल ही में स्पीसीज योजना किसके द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भारतीय भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा जो है वो ये शुरू किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना का उद्देश्य है कि इलायची की उत्पादकता में सुधार करना, निर्यात के लिए मसालों को गुणवत्ता मतलब क्वालिटी जो होता है उसके मसालों को निर्यात में बढ़ाना। तो इस तरीका से जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे होंगे, तो कितने वर्ष पूरे होंगे, 10 वर्ष पूरे होंगे। किस राज्य में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप कहेंगे असम के जो मुस्लिम हैं तो उनके जो 1935 में जो पहले जो था वो असम मुस्लिम मैरिज एडवांस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, और इस बिल के तहत उसके ऊपर जो है वो एक नया बिल पास कर दिया गया है कि अब जो है वो कई सारे आप शादियां नहीं कर सकते हैं।
कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एवं डिवोर्स बिल 2024 में पास कर दिया, जिसमें ये बोला गया कि आप जो है वो शादी करिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका सारा डिटेल्स फुलफिल करिए। पैरा पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो आपका प्रीति पाल बने। प्रीति पाल को आप देख सकते हैं, जिन्होंने 100 मीटर T35 कैटेगरी के रेस में सबसे पहली जीतकर सबसे पहली आपका है ब्रॉन्ज। प्रीति पाल पैरालंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपने नाम को हासिल कर लिया। अगला नंबर क्वेश्चन कहा था, पीएम मोदी ने किस राज्य में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस में रखी है? आपका महाराष्ट्र में। आदिवासी ज्ञान केंद्र कानून किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक के बारे में आप जान सकते हैं, कर्नाटक के बीआर हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में आदिवासी ज्ञान केंद्र कानून का शुभारंभ किया गया है। और यहाँ का कानून का मतलब होता है सदाबहार जंगल, मतलब जंगल में जो आदिवासी जो उनकी जो कल्चरल होती है, संस्कृति जो होता है, रीति रिवाज होता है, उसके बारे में उनको ज्ञान के केंद्र बनाना। दीनदयाल स्पर्श योजना केंद्र सरकार ने किस विभाग के द्वारा किया गया? तो दीनदयाल स्पर्श योजना केंद्र सरकार के किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो डाक विभाग के द्वारा किया गया। आपको पता होगा, भारतीय डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू किया गया। उद्देश्य जो है वो इसका देश भर में स्कूली छात्रों को बीच डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो सिंधु गंगाधरन को किया गया। आपको पता होगा, नेस्कॉम ने सैप लैब इंडिया की एमडी सिंधु गंगाधरन को तत्काल प्रभाव से अपनी चेयरपर्सन नियुक्ति करने की घोषणा किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगला नंबर क्वेश्चन नहीं है, उसी के बारे में। गंगाधरन ने राजेश नंबियार की जगह अभी इस बार ली है, और राजेश नंबियार ने नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में। भगवान कृष्ण की जन्म स्थली से लेकर के उनकी शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सैटिक और करिए जोड़ा बनाया जा रहा है। यह काम राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, ताकि एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको हम बना सकें। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम में कौन सा मेडल जीता है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष जो टीम जीता, वो आपका जीता सिल्वर मेडल जीता। कौन सिल्वर मेडल जीता? आपको पता होगा, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जो आयोजन जो हुआ है वो आपका हुआ मालदीव में थुलूस धुद में हुआ। इसका जो है वो तिथि जो है वो 17 से 27 अगस्त 2024 तक होगा। भारतीय टीम में आपका जो जीता है वो आपका सिल्वर मेडल, और जापान ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरबीआई के द्वारा किया गया। ये आपको पता होगा, उसी प्रकार है जैसे आप किसी भी इंसान को आप जब फोन पे करते हैं, या तो फिर किसी को पैसा ट्रांसफर करना रहता है आपको, तो फोन पे करते हैं तुरंत आपको है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लोन दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आपको तुरंत लोन दिया जाएगा। भारत के किस देश में 73,000 सीग 100 असॉल्ट राइफल खरीदा है? तो भारत किस देश से 73,000 सीग 100 असॉल्ट राइफल खरीदा है? तो अमेरिका से खरीदा। आपको पता होगा, भारत ने अमेरिका से 73,000 सिग शॉट असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। और इस डील को भारत ने 837 करोड़ रुपए में साइन किया है। राइफल को आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिग सौ बोलते हैं, असॉल्ट राइफल बोलते हैं इसको। केंद्र सरकार के द्वारा
केंद्र केंद्र सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए किए जाएंगे? तो केंद्र सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जो तैयार किए जाएंगे, तो आप कहेंगे 12। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने? सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, तो आर एस भट्टी को बनाया गया। ये जो है वो आर एस भट्टी को बनाया गया है, जो कि आपका जो मीना सिंह का ये जो जगह लेंगे। और आर एस भट्टी जो है वो आपका 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ये पटना सिटी पर में पहले जो है वो एसपी के रूप में काम कर चुके हैं आर एस भट्टी, जो कि आपका बिहार कैडर में आईपीएस अधिकारी है। हाल ही में लखनऊ मंडल के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो आप कहेंगे 8 हो के। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता? तो आप कहेंगे सिल्वर मेडल जीता। आप देख सकते हैं इन्होंने मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल की एसएचआई कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता और उन्होंने 234.9 के फाइनल स्कोर के साथ दूसरे स्थान हासिल किया और दूसरे स्थान पर सिल्वर मेडल मिला। हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सी पोर्टल बॉक्स जो है वो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। और आपको पता होगा कि इसमें जो होता है वो कोई भी महिला को असुविधा प्राप्त होती है तो उसमें जाकर के एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, उसमें जो आप बोल सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे जलगांव महाराष्ट्र में किया गया है। इसमें जो पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 का 2024 को ये घोषणा किया गया था। इसमें लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपए तक लोन दे सकती है। आशा शर्मा का निधन हो गया। यह कौन थे? तो ये एक अभिनेत्री थे। आप देख सकते हैं ये जो है वो कुमकुम भाग्य और फिल्म आदि पुरुष में भी ये काम किए हैं। एक्ट्रेस आशा शर्मा का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। और ये आशा पॉपुलर टीवी शो कुमकुम कुमकुम भाग्य और फिल्म आदि पुरुष में भी ये काम किए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ये एक अभिनेत्री है जो कि 28 साल की उम्र में इनकी निधन हो गया, जो कि आपका कुमकुम भाग्य और फिल्म आदि पुरुष में ये काम किए हैं। भारत की पहली स्वदेशी पुरुष रूप से विकसित विकसित मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मेडटेक जोन ने किया है। आंध्र प्रदेश में मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित इ- 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 ईवा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो आप कहेंगे उत्तरी कोरिया ने किया है। ये जो उत्तरी कोरिया ने लॉन्च किया आत्मघाती ड्रोन, इसमें ड्रोन जाएगा अपने दुश्मनों के पास और उसको भी खत्म कर देगा और अपने खुद को भी खत्म कर देगा। अंडर 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 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों को कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। आपको पता होगा कि अंडर 17 विश्व कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन जो हुआ वो आपका जॉर्डन अम्मान में हुआ और भारतीय दल ने 10 पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जय शाह बने। आपको पता होगा कि जय सिंह को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो है वो चेयरमैन बना दिया गया है। ये जय शाह जो है वो आपका अमित शाह का बेटा है। आपको पता होगा कि ये जो है वो अमित शाह का बेटा और इसके खिलाफ जो है वो किसी ने आवेदन नहीं किया है अभी तक। हालांकि इसको आता कुछ नहीं ऐसा बोला जा रहा, लेकिन अब आता या नहीं आता ही तो यही जानेगा। किस राज्य में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र आयु 21 साल करने के लिए विधेयक पास किया गया, बिल पास किया गया? तब कहेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि लड़कियों को थोड़ा सा मेच्योर होने देते हैं और उसके वहाँ पे 21 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी हो सकती है। तो बिना 21 साल से पहले अगर आप शादी करते हैं तो उस पे जो है वो आपको कुछ भी हो सकती है, मतलब कि सरकार जो है वो आपको उसके तहत जो आपको केस हो सकती है अगर 21 साल से पहले आप वो नाबालिग रूप में आ जाती है अगर 21 साल विधेयक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है तो। विश्व जल सम, सब विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो कब से कब तक किया जा रहा है? 25 से 29 अगस्त तक किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 25 से 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
विश्व जल सप्ताह 1991 से हर साल आयोजित किया जा रहा है और इसका थीम रखा गया है जो कि पूछा पूछा जाता है कि सीमाओं को जोड़ना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल को सेफ रखना। जोसेफ परेरा नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ति बने? आपको पता होगा जोसेफ परेरा जो जब छोटा थे तब गोवा जो था जब गुलाम था, तब जो है वो ये चले गए थे पाकिस्तान अपने पढ़ाई करने के लिए। जब पढ़ाई इनका हो गया तो वहाँ की ये पासपोर्ट बना लिए, मतलब कि वहाँ की पाकिस्तान की नागरिकता बन गए। लेकिन अब ये कहते हैं कि हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम भारत आएंगे। तो भारत जो है वो इसको अब जो है वो रखेगा अगर गैर मुस्लिम रहेगा तब। गैर मुस्लिम ये थे, ये एक ईसाई थे। आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं। जोसेफ परेरा भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है, जो कि सैफ दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ में आपका अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया और बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप पहली बार जीता है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे धनवान फैमिली कौन बनी है? तो सबसे धनवान फैमिली गौतम अडानी को बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बन गए हैं। गौतम अडानी और उसके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 11.62 लाख करोड़ रुपया है। आप समझ सकते हैं कितनी पैसा होती है। एसीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को किस देश में होगी? तो किस देश में होगी? आप कहेंगे पाकिस्तान में होगी। एससीओ को काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सीएचजी की बैठक 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को शंघाई सहयोग संगठन मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। आज का सवाल है 17वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है?